अक्षरा सिंह भोजपुरी गायिका लगमा में आई और मैं पटक दी। लेकिन चूंकि यह वीडियो वायरल हो रहा है कि अक्षरा सिंह पूर्व में जिस इवेंट के माध्यम से आया था, सीवीएस मिश्रा इवेंट के माध्यम से, उसको वो ये कहते हुए सुनी गई, हम लोग नहीं जाने क्योंकि हम ग्रामीण हैं और दुर्गा पूजा समिति लगमा के संरक्षक हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो डांटा गया अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह ने डांटा सीवीएस मिश्रा को, जो ऐसे स्टेज पर क्यों लाया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ, शायद अक्षरा सिंह को यह नॉलेज नहीं होगा या उसके दिमाग में ये नहीं होगी क्योंकि उम्र कम है, कि यहाँ बिहार ही नहीं हिंदुस्तान फेम के सारे कलाकार, चाहे वो मिथिला का कुंज बिहारी हो, मैथिली ठाकुर हो, चाहे भोजपुरी का देवी हो, छैला बिहारी हो, कल्लू हो, छोटू छलिया हो, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। और यह मंच, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह देहात नहीं है। अगर लगमा के स्टेज की बात करें तो यह कला की धरती है और यहाँ कला का कद्र होता है। जब मैक पटक के वो भागी तो यह भी जान लें कि यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग भी हैं। तो हम लोगों ने अगर उनके साथ कुछ करते तो मेरे साथ लाखों की भीड़ थी और भगदड़ न हो जाए, इसलिए हमको जब वह मैक पटक के चल दी तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया कि हम इसका जवाब सवाल बाद में करेंगे। आज सीवीएस मिश्रा इवेंट के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आधे घंटे के लिए आई और 5.5 लाख रुपया लेके चली गई। तो सीवीएस मिश्रा को भी इस बात का जवाब देना होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम के बाद यह संरक्षक वर्ग, जब कमेटी की बैठक, जो संरक्षक समिति हैं जिसमें 7 सदस्य हैं, उन्होंने जब बैठक किया है तो निश्चित रूप से अक्षरा सिंह को हम रोसड़ा अनुमंडल कोर्ट में निश्चित रूप से लाने का काम करेंगे। और हम चूँकि बंदी है तो सोमवार तक हमारे जो निगरानी के संयोजक हैं, जो अधिवक्ता हैं, और उनसे हमारा अति तैयार हो गया है और हम उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे। आपराधिक मुकदमा ये कि आप लोग जान लें कि आप लोग भी सोशल साइट से आते हैं, आपका हम लोग, और हम शुरुआती दौर में जब यहाँ प्रोग्राम चला तो सोशल साइट के कम से कम 100 आदमी थे और बड़ा सम्मानित ढंग से हम लोगों ने अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में स्टेज के आगे आप लोगों को दिया और आप लोग अपने स्तर से विभिन्न प्रकार का अभी निकाल रहे हैं। हमको लगता है कि वो अच्छी बात है। लेकिन सीवीएस मिश्रा एक बात और कहा कि 10-20 रुपया असूल के। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो संस्था है जहां साल में करोड़ों रुपया आता है, करोड़ रुपया आता है, और सभी व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी पेशा वाले, किसान वर्ग के लोग, व्यवसाय करने वाले लोग अपने कमाई में से एक अंश माँ भगवती के श्रद्धा के लिए साल में एक अंश देते हैं। न कि हम रोड पर से पैसा लेते हैं, न 10-20 रुपया का किसी से लेते हैं, न किसी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। और यह हमारी संस्था है, यह संस्था ही नहीं है, ग्रामीण स्तर पर यह एक ऐसी संस्था है जो हमारे संपूर्ण गांव की को संतुलित करती है। चलिए, नहीं ये जो है मंच को भी जो है सो ये नकारा है, इसको नहीं, क्या कहना ये मंच को नकारा। हाँ। और चूंकि लाखों की भीड़ थी तो आप जान लें कि हमारे यहाँ प्रशासनिक स्तर के लोग लोकल में, गांव में हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग हैं और दबंग लोग भी हैं। तो अक्षरा सिंह की यह औकात नहीं थी कि यहाँ से मैक पटक के भाग जाए
उसे तो आदमी से भेंट ही नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने, चूंकि 1 लाख का भीड़ था, कहीं भगदड़ न मच जाए, और भगदड़ मचने के बाद हमारा जो दर्शक था उसमें अफरा तफरी हो जाता, किसी का सर फूटता, किसी का टांग टूटता। तो हम लोगों ने इसको संतुलित करने के लिए अक्षरा सिंह को जाने दिया। लेकिन यह आपराधिक मामला बनता है कि मैं पटक के भाग गया, यह तो मेरे गांव का और इस स्टेज का, जो स्टेज शो हो रहा है उसका एक गरिमा है, इस गांव की एक गरिमा है, जो उसको संतुलित करके रखा और कहीं से भगदड़ नहीं होने दिया। लेकिन हम लोग अफरा तफरी मचाने के लिए, भगदड़ मचाने के दोष में अक्षरा सिंह पर आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे और मुआवजा हमारा जो रुपया लेके गया है वह भी वसूल करने का काम करेंगे। चूंकि यह शिवेश मिश्रा इवेंट के माध्यम से हम लोगों का साटा हुआ, तो शिवेश मिश्रा को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। चूंकि उसने क्या एग्रीमेंट किया, सुने, वो सोशल साइट पर ही दे रहा है कि 2 घंटे का साटा था, तो 2 घंटे में 25 मिनट वही कह रहा है, तो मेरा 1.5 घंटा का जो कॉस्ट होगा वो वसूली होगा। और उसमें शिवेश मिश्रा को भी शायद ये अंदाज नहीं है जो उनके गांव से, चाहे उनकी जो जन्मस्थली है शिवेश मिश्रा की, या अक्षरा सिंह की जो जन्मभूमि है, जिस गांव में वो जन्मी है, कहीं तो कहीं भारत के गांव में ही जन्मी है, लेकिन उस गांव से बेहतर गांव मेरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और लगमा की एक संस्कृति है, लगमा एक पढ़े लिखे का गांव है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होता है तो सिंगिया प्रखंड में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट की संख्या लगमा में है। और लगमा एक बुद्धिजीवी गांव है, यहाँ शैक्षणिक संस्थाएं भी है और सांस्कृतिक संस्थाएं भी है, और वो विधिवत संविधान के अनुकूल चलती है। धन्यवाद। 1 मिनट, क्या आपका गांव लगमा अक्षरा सिंह पर FIR करके केस दर्ज करना चाहते हैं? क्या आपका गांव है? निश्चित रूप से हमारा चूंकि बंदी है और हमारे जो निगरानी समिति के संयोजक हैं वो अरोसरा कोर्ट में अधिवक्ता है, और उनके द्वारा हम मुकदमा दर्ज करेंगे। हो सकता है पहले प्लीडर नोटिस देंगे और इसके बाद उस इवेंट पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। ये दाव के साथ हम कह रहे हैं, और करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लगमा का स्टेट उस जमाने से 1976 ईस्वी से, जहाँ बिहार में गांव में प्रोग्राम कराना असंभव होता था, तो हमने एक परंपरा डाला कि गांव में भी ये ब्रैकेटिंग लगा के बड़ा मंच तैयार करके और गांव में भी अच्छा से अच्छा प्रोग्राम किया जा सकता है, और वो हमने किया है। और आज हमने सुना है कि समस्तीपुर जिला में ही विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, सफलतापूर्वक हो रहा है। हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, हम लोगों के सारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से भक्ति भाव में डूब के और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि हमारे इलाके का गरीब गुरबा, हमारे इलाके का जितने भी लोग हैं, वह अच्छे से अच्छे कलाकार को इस मंच से देख सके, और उस मंच को वो इग्नोर करके चली गई। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद हमको लगता है कि अक्षरा सिंह जाने के बाद जरूर अफसोस की होगी, और आपके सोशल साइट पर दिए गए हमारे बाइट के अनुकूल वह निश्चित रूप से हमारे दुर्गा पूजा समिति से संपर्क करने का काम करेगी। हमको लगता है अगर आपका सोशल साइट अधिक से अधिक देखा जाए तो ये लगमा ही नहीं, इलाके के जो है अनुमंडल स्तर के लोग इसमें आए थे और लाखों लोगों को माइक फेंक के अपमानित किया। इस पर क्या कहना है? नहीं, ये अपमानित ही नहीं, ये अपमानित करना तो एक लोक लज्जा और इसकी बात है। मैं कहता हूं कि अपराध किया है, इस पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। क्योंकि लाखों लोगों के भीड़ में समस्तीपुर जिला, रोसड़ा अनुमंडल, सिंगिया प्रखंड और लगमा गांव की एक अपनी मर्यादा है, और उसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। साथ ही इतनी भीड़ में दर्शकों के सामने माइक पटक के भाग गया। ये मर्यादा के हनन का ही सवाल नहीं है। अगर भगदड़ मच जाता, उस समय पब्लिक मूवमेंट बन जाता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता
था, जिस हादसा को यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीणों ने रोका, लोगों को शांत किया और अपने मर्यादा का ख्याल रखा, लेकिन अक्षरा सिंह मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। इसके लिए आपराधिक मुकदमा अक्षरा सिंह पर दर्ज करने का काम करेगी। क्या नाम बोलते हैं आप? मैं अरविंद कुमार सिंह, पूर्व मुखिया और दुर्गा पूजा संरक्षक समिति का संयोजक।